नमस्कार। आज हम जानवरों की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझने वाले हैं। आखिर ये अपनी प्रजातियों को आगे कैसे बढ़ाते हैं? और यकीन मानिए, ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये तो सर्वाइवल की एक जबरदस्त कहानी है, जिसमें हैरान कर देने वाले तरीके और गजब के बदलाव देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये जीवन का सबसे जरूरी काम है क्या। फिर देखेंगे जीवन के दो मुख्य खाके, स्तनधारियों का खास तरीका और अंडे देने की कला। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे इन अलग अलग रास्तों की मंजिल एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर जिंदा चीज के अंदर एक ही फंडामेंटल ड्राइव होती है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। ये कोई चॉइस नहीं, बल्कि सर्वाइवल का सबसे बेसिक नियम है, जो हर स्पीशीज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, मतलब ये पक्का करना कि जिंदगी चलती रहे। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर असल में यही वो कमाल की ताकत है जो हमारी धरती पर इतनी तरह तरह की जिंदगी को चला रही है। तो सवाल ये उठता है कि जानवर आखिर इस सबसे जरूरी काम को करते कैसे हैं? और जैसा कि हम देखने वाले हैं, इसका कोई एक सीधा सा जवाब है ही नहीं। सच तो ये है कि इसके जवाब उतने ही अलग-अलग हैं जितने कि खुद जानवर। अब देखिए, तरीके तो अनगिनत हैं, पर उन्हें मोटे तौर पर दो मेन प्लान्स में बांटा जा सकता है। ये आप कह सकते हैं जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए नेचर के दो फंडामेंटल डिजाइन हैं। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। तो एक तरफ तो है बच्चों को सीधे जन्म देना, जिसमें बच्चे माँ के शरीर के अंदर ही पूरी तरह से डेवलप होते हैं। और दूसरी तरफ है अंडे देना, जहां डेवलपमेंट बाहरी दुनिया में होता है, एक प्रोटेक्टिव शेल के अंदर। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। जो सीधे जन्म देते हैं उनके बच्चे आमतौर पर कम होते हैं, लेकिन उनमें पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट, उनकी देखभाल बहुत ज्यादा होती है। इससे उनके बचने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अंडे देने वाले जानवर ज्यादातर क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, इस उम्मीद में कि इतने सारों में से कुछ तो बच ही जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैमल्स यानी स्तनधारियों के तरीके को समझते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर जोर दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपने बच्चों के फ्यूचर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना। अब ये जो सारी खासियतें हैं ना, इन सब का एक ही मकसद है, शुरू से ही अपने बच्चों को प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन देना। माँ के शरीर के अंदर से सेफ डेवलपमेंट से लेकर पैदा होने के बाद दूध पिलाने तक, हर स्टेप बस यही पक्का करने के लिए होता है कि बच्चे को सर्वाइव करने का बेस्ट चांस मिले। लेकिन नेचर को ना रूल्स तोड़ना बहुत पसंद है। ठीक जब हमें लगता है कि हमने कोई कैटेगरी समझ ली है, तभी स्तनधारियों की दुनिया से भी कुछ जबरदस्त एक्सेप्शन सामने आ जाते हैं। मिलिए प्लैटिपस और एकिडना से। इनके शरीर पर बाल हैं, ये अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, लेकिन ये अंडे देते हैं। कमाल है ना? ये अनोखे जीव दिखाते हैं कि एवोल्यूशन कितना क्रिएटिव और अडेप्टेबल हो सकता है, जो किसी एक बॉक्स में आसानी से फिट नहीं होता। तो अब चलते हैं दूसरे ब्लूप्रिंट की तरफ, अंडे देने की कला को एक्सप्लोर करने। और ये एक ऐसी दुनिया है जो डाइवर्सिटी, क्रिएटिविटी और कुछ केसेस में जिंदगी के सबसे ड्रामेटिक बदलावों से भरी हुई है। मेंढक की लाइफ साइकिल को ही ले लीजिए। ये पानी में रहने वाले गलफड़ों से सांस लेने वाले एक जीव से जमीन पर रहने वाले फेफड़ों से सांस लेने वाले एक अडल्ट बनने तक का एक कमाल का सफर है। ये सिर्फ बड़े होना नहीं है, ये तो पूरी तरह से बदल जाना है। और इस कमाल के प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी कायापलट। ये नेचर के सबसे ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है, जिसमें एक जानवर अपनी जिंदगी में अपने पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को ही बदल डालता है। और जब भी मेटामॉर्फोसिस की बात होती है तो सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है तितली। इसकी लाइफ में 4 बिल्कुल अलग अलग स्टेज होते हैं। पहले अंडा, फिर लार्वा जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, फिर वो मिस्टीरियस प्यूपा स्टेज, और आखिर में एक खूबसूरत अडल्ट तितली। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना? प्यूपा के अंदर कैटरपिलर लिटरली एक तरह के लिक्विड सूप में बदल जाता है, और फिर उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक से एक बिल्कुल नया जीव यानी तितली बनकर बाहर आता है। ये सच में नेचर की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। पर ऐसा नहीं है कि सारे कीड़े इतने ड्रामेटिक यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका डेवलपमेंट प्रोसेस थोड़ा सीधा होता है, जिसे हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे कॉकरोच को ले लीजिए। इसमें अंडे से एक निम्फ निकलता है,
जो असल में अडल्ट का ही एक छोटा, बिना पंखों वाला वर्जन होता है। ये प्यूपा वाले स्टेज में नहीं जाता, बल्कि बस कई बार अपनी स्किन बदलकर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो हमने देखा कि जानवर रिप्रोडक्शन के लिए कितने अलग-अलग रास्ते अपनाते हैं। बच्चों को सीधे जन्म देने की देखभाल से लेकर अंडे की सेल्फ सफिशिएंसी तक। रास्ते बहुत अलग हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। तो बात चाहे सीधे जन्म देने की हो, अंडे देने की हो, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की हो या सीधे साधे डेवलपमेंट की, हर एक स्ट्रैटेजी अरबों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। ये जिंदगी को आगे बढ़ाने का अपना एक यूनिक और इफेक्टिव तरीका है। तो फिर सवाल यह है कि जिंदगी का कौन सा ब्लूप्रिंट सबसे कमाल का है? मैमल्स की हाई इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रैटेजी या फिर अंडे देने वालों की वो जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन वाली दुनिया? शायद असली मैजिक किसी एक तरीके में नहीं, बल्कि इस बात में है कि जिंदगी ने आगे बढ़ने के कितने सारे खूबसूरत और अलग-अलग रास्ते खोज निकाले हैं।